Good morning, all of you, and welcome to मैथ बाय विकी यादव सर चैनल। मैंने आपको 1% का पूरा वीडियो 5 वीडियो में कंप्लीट करके प्रतिशत का टॉपिक अपलोड कर दिया मेरे चैनल के ऊपर, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम लाभ एंड हानि, ठीक है। लाभ एंड हानि यानी कि लॉस एंड प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, ठीक है। लाभ और हानि क्या होता है, तो लिखिएगा किसी वस्तु को कम में खरीद कर ज्यादा में बेचे। ज्यादा में बेचे उसे क्या कहेंगे, लाभ, ठीक है। और हानि क्या कहेंगे, किसी वस्तु को ज्यादा में खरीद कर कम में बेचे। ठीक है, कम में बेचे। क्लियर। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। लाभ कोई भी वस्तु हो आपको, ठीक है, यानी कि आप कम में खरीद के लेके आते हो, यानी क्रय मूल्य कम में लेके आते हो और आप ज़्यादा में बेचते हो तो लाभ होता है। किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीद कर यानी कि ज़्यादा में लेके आया आप किसी वस्तु को और कम में बेच दिया तो वो हानि होती है, लॉस होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन उठाता हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन उठाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। किसी वस्तु को 9600 रुपए में खरीद कर लाया और उसे 8000 रुपए में बेच दिया तो लाभ हानि बताओ, लाभ हानि प्रतिशत बताओ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। किसी वस्तु को 9600 रुपए में खरीद कर लेके आया कोई व्यक्ति और वो 8000 रुपए में बेच देता है, तो आप लोगों को ये बताना है कि लाभ होता है या हानि होती है। मैं एक ही टाइप से सभी क्वेश्चन, लॉस एंड प्रॉफिट के सभी क्वेश्चन एक ही टाइप से लेके चलूंगा, ठीक है। एक ही टाइप याद रखनी है आप लोगों को। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए क्रय मूल्य, ठीक, यहाँ पे लिखिए आप विक्रय मूल्य, ठीक है। एक साइड क्रय मूल्य लिखिएगा, एक साइड लिखिएगा विक्रय मूल्य। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या है, किसी वस्तु को खरीद के लेके आता है और उसका क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक है। यानी कि 9600 रुपये उसका क्या हो गया भाई, क्रय मूल्य, ठीक है। 9600 रुपये क्रय मूल्य हो गया तो उसे कितने में बेच रहा है, 8000 रुपये में बेच रहा है। बेचना हमेशा विक्रय मूल्य होता है, यानी कि 8000 रुपये में बेचता हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसका अंतर देखना है कि अंतर कितने का है, अंतर यानी कि डिफरेंस देखना है कितने का है। कितने का डिफरेंस है, 1600 का। अब 9600 रुपये में कोई वस्तु खरीद के लेके आता है और वो 8000 रुपये में बेच देता है तो उसको कितने का, यानी कि 1600 रुपये की हानि होती है। हानि होती है 1600 रुपये की। हानि तो हमें पता चल चुकी है कि 1600 रुपये की हानि होती है, ठीक है। लेकिन हमें ये निकालना है कि लाभ हानि प्रतिशत और निकालना है। तो क्या करोगे, 1600 की वस्तु थी, ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना क्रय मूल्य के ऊपर वस्तु बिकती है, खरीदती है, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है, 9600 है, ठीक है। और प्रतिशत के लिए 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल इससे करो, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 टी 96, ठीक है। 8 से करोगे तो कितने में जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि 12.5% क्या हुई, उसको हानि हुई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं मैं, ध्यान से देखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
किसी वस्तु को 3,000 रुपये में खरीदा और उसे 2700 रुपये में बेच दिया, तो लाभ हानि प्रतिशत बताओ। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो सेम आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रय मूल्य लिखना है, क्रय मूल्य, और यहाँ पे लिखना है विक्रय मूल्य, विक्रय। ठीक, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले खरीद रहा है, खरीद कितने में रहा है, 3,000 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है, 3,000 रुपये में खरीद रहा है वो। ठीक है, 3,000 रुपये में खरीद रहा है, लेकिन बेच कितने में रहा वो, 2700 रुपये में बेच रहा है वो। ठीक है, कितने का लाभ हानि हुई भाई, 300 रुपये की। क्या 300 रुपये की क्या हुई भाई, हानि हुई 300 रुपये की। 300 रुपये की हानि होती है, कितने के ऊपर होती है, 3,000 के ऊपर। यानी कि 300 रुपये की हानि कितने के ऊपर, 3,000 के ऊपर, और गुणा में प्रतिशत के लिए 100 करेंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इससे करोगे तो कितना आएगा, यानी कि 10% क्या हुई, 10% क्या हुई भाई, हानि हुई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बेसिक से उठाया है मैंने। ठीक है, अब धीरे धीरे लेवल लेके चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लेवल करते हैं इस क्वेश्चनों का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट टाइप का। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 है, तो लाभ हानि प्रतिशत बताओ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का। ठीक, तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी कि विक्रय मूल्य का पूछ रहा है तो क्रय मूल्य कौन सा होगा, पहले वाला हमेशा क्रय मूल्य होता है, दूसरा विक्रय मूल्य होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि क्रय मूल्य क्या आया, क्रय मूल्य आया आपका, और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 20, तो क्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य कितना है 23। ठीक है, यानी कोई 20 रुपए में कोई वस्तु लेके आया और वो 23 रुपए में बेच देता है, तो कितने का लाभ, कितने की हानि, यानी कि 3 रुपए की लाभ हो, 3 रुपए का लाभ हुआ ना, 3 रुपए का लाभ हुआ, कितने के ऊपर हुआ भाई, क्रय मूल्य ये है ना, यानी कि क्रय मूल्य के ऊपर लाभ होता है, और प्रतिशत के लिए 100 करेंगे। ठीक है, करो कैंसिल। ठीक है, 20 से करो, 20 से कम 20, 500, यानी कि 15% क्या आया, लाभ। ठीक, 15% लाभ। जैसे जैसे सेम का सेम ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करिए। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा 50:60 हो, तो लाभ हानि प्रतिशत बताओ। यानी कि क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सेम लिखना है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, यानी कि 50 क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना है 60 है। ठीक है, तो इसका अंतर कितने का हुआ, 10 का अंतर। यानी कि कोई 50 रुपए में वस्तु खरीद के लेके आया और वो 60 रुपए में बेच देता है, तो 10 रुपए का लाभ होगा ना। यानी कि 10 रुपए का लाभ होता है कितने के ऊपर, 50 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए 100 करेंगे। ठीक है, यानी कि ये 0 से ये 0, ये करोगे तो 20 पंजू 100, यानी कि 20% क्या है, ये 20% लाभ है। ठीक है, ये लाभ आया है, और ये 15% लाभ ये आया। ठीक है, क्लियर, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरी टाइप का क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/3 गुना है, तो लाभ हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है, सेम वही प्रोसेस करना है इसमें भी, यानी कि यहाँ पे क्रय मूल्य लिखा, यहाँ पे विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो गए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या है, यानी कि पहले क्रय मूल्य आया तो पहले क्रय मूल्य आएगा, नीचे विक्रय मूल्य आएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, पहले जो चीज आती है वो ऊपर आती है गुणा के अंदर, यानी कि बटे में संख्या दे रखी है वो विक्रय मूल्य नीचे वाला होगा। यानी कि क्रय मूल्य हुआ आपका 5 और विक्रय मूल्य कितना हुआ 3 हुआ। यानी कि कोई 5 रुपए में कोई वस्तु लेके आए आप और वो 3 रुपए में बेच दिया आपने, तो कितने की लाभ हानि हुई, यानी कि 2 रुपए की हानि हुई। ठीक, यानी कि हानि प्रतिशत बताना है। अब हानि प्रतिशत निकालोगे तो क्या करोगे, 2 की हानि हुई है कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, और गुणा में प्रतिशत के लिए 100, यानी कि 20 पंजे 100,
कितने की हानि हुई है भाई? 40% की हानि हुई। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन नीचे वाला लिया है मैंने। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 20/30 गुना है तो लाभ हानि प्रतिशत बताओ। तो सेम वही करना है आप लोगों को। क्रय मूल्य कितना है, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 20 है, यानी कि ऊपर वाला क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो गया 30 आपका। ठीक है, यानी कितने का अंतर हुआ भाई? भाई 10 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ 10 रुपए का। 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो आप लोगों को निकालना क्या है? क्रय मूल्य के ऊपर क्रय मूल्य कितना है 20 इंटू प्रतिशत के लिए 100 करोगे तो 20 एकम 20, 20 पंच 100, यानी कि 50% क्या आया? लाभ आया है, प्रॉफिट आया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप देखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगली टाइप है फोर्थ टाइप। ठीक है ना, फोर्थ टाइप का क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है तो लाभ हानि प्रतिशत बताओ। यानी कि अब प्रतिशत दे दिया, इससे पहले बटे में दी थी संख्या, उससे पहले अनुपात में, यानी कि 4 टाइप आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, पहली टाइप सबसे पहले क्या करोगे? क्रय मूल्य, फिर करोगे विक्रय मूल्य। सेम वही जो स्टार्टिंग से किया था मैंने, सेम वही करता रहा हूँ। सभी क्वेश्चन वैसी टाइप से करूंगा मैं, सभी क्वेश्चन देखना आपको। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य कितना है? अब इसका 95% दे रखा था, 95% का क्या होगा? ये इसका ओनली क्रय मूल्य होगा। ठीक है, यानी कि कोई आपकी 100 रुपए की कोई चीज है, यानी कि 95% की कोई चीज लेके आए और उस चीज का मूल्य कितना है? 100% है। ठीक है, कितने का अंतर हुआ भाई? 5 का अंतर हुआ। ठीक है ना, यानी कि 5 का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 5 का लाभ हो रहा है, कितने के ऊपर हो रहा है भाई? 95 के ऊपर हो रहा है, यानी कि क्रय मूल्य 95 है। ठीक है, और प्रतिशत के लिए 100, यानी कि ऐसे कैंसिल करोगे तो 19 पंजे 95 और 100/19 को कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 5 सही 5/19 प्रतिशत, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, ऐसा ही नेक्स्ट नीचे वाला क्वेश्चन है, सेम वही पोर्शन लेके आना है। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य और यहाँ पे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो गया। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्रय किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, विक्रय मूल्य हो रहा है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य कितना है? 80% है, यानी कि कोई वस्तु है आपको 80% रुपए में दी, किसी ने खरीदी आपने, और उस वस्तु का मूल्य कितना है? 100 है। ठीक है, कितने का अंतर हुआ भाई? 20 का अंतर हुआ, यानी कि 20% लाभ। 20% लाभ हुआ कितने के ऊपर भाई? 80 के ऊपर, और गुणा में प्रतिशत के लिए 100 करोगे। ठीक है, कैंसिल करो इससे कैंसिल, 2 चौकी 8 और 4 से करोगे तो 25%, यानी कि 25% क्या आया भाई? 25% प्रॉफिट आया। ठीक है, क्लियर? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों को। ठीक है, अगर आपको कोई मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसमें आप कमेंट कीजिए किस तरह ऐसे क्वेश्चन है ये इस तरीके से भी हो सकता है। आप अपनी राय जरूर दीजिए। ठीक है, जैसे भी लगता है आपको कीजिए। अगर आपको ये टाइप अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट टाइप का 5वीं टाइप चल रही है हमारी। ठीक है, किसी वस्तु को 742 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 958 रुपए में बेचने पर लाभ होता हो। यानी कि अगर आपको बेचने का क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे भी बेचना लिखा है, यहाँ पे भी बेचना लिखा है, तो लाभ हानि पूछ ले आपसे, तो आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ, ध्यान रखना।
ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। ट्रिक सुनिएगा। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आपको तो क्या करना है, जितने भी दो आपको 2 दे या 3 दे, उतनी ही हानि उतना ही लाभ बोले आपको, तो क्या करना आपको, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। दोनों को जोड़कर यानी कि 742 प्लस 958, दोनों को जोड़कर और 2 से भाग देना है। 2 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि 2 बार बेचना लिखा है, इस वजह से 2 को भाग देते हैं, ठीक है। इसका करोगे टोटल जोड़ने के बाद आंसर आता है हमारा 1700/2, यानी कि इससे करोगे कितना होगा 850, यानी कि 850 रुपये में बेचते हैं तो नए लाभ और नए हानि होती है, ठीक है। यानी कि बराबर उनका दोनों का बराबर कितना है, सेम एवरेज औसत 850 रुपये, ठीक है। सेम ऐसा कैसे क्वेश्चन नीचे डाला है, किसी वस्तु को 200 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 700 रुपये में बेचने पर लाभ होता हो, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनना, दोनों का आ जाए उतनी ही हानि उतना ही लाभ आ जाए, तो हमेशा याद रखना है आप लोगों को कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना, यानी कि दोनों को जोड़ोगे तो 200 प्लस 700/2, ठीक। ये ट्रिक है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए सोल्व कर लेना, ऐसे सोल्व हो जाएगा, ठीक है। करोगे कितना आएगा, ये क्वेश्चन कितना आता है भाई 900/2, यानी कि इसको कैंसिल करोगे तो 450 रुपये, यानी कि 450 रुपये में बेचता है तो उतनी ही लाभ होता है उतना ही हानि होती है, यानी कि बराबर होता है। 450 में इसको बेचते हैं, 450 में इसको बेचते हैं, तो उतनी ही लाभ होकर उतना ही हानि होगा, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा रखी है, ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्लियर, चलो क्लियर हुआ ये। तो आज के लिए इतना ही भाई, ठीक है। बेसिक से लेके हुए चल रहा हूं मैं, जैसे जैसे क्वेश्चन हाई लेवल के आएंगे सेम वही प्रोसेस रहेगा हमारा, ठीक है। बीच बीच में मैंने आप ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अगर आपको कोई ट्रिक मिलती है बेसिक क्वेश्चनों की तो ट्रिक भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी देखने के लिए बोलिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी, कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं आपको तो अपने दोस्तों को भी बोलो, ठीक है, जो दिल्ली पुलिस की तैयारी करता है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उनको बोलो, ठीक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की भर्ती नज़दीक आ रही है हमारी, ठीक है। आपको शायद डेट का भी अनाउंस हो चुका है कि 27 नवंबर को हमारी दिल्ली पुलिस की टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली पुलिस का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले मेरा ये मकसद है कि पूरा मैथ का टॉपिक, पूरे जितने भी टॉपिक है 17-18 टॉपिक है वो कवर करवा दूं आपको, ठीक है। जैसे आपका प्यार बना रहेगा वैसे हमारा मोटिवेशन चलता रहेगा, ठीक है। तो आप अपना जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि जल्दी से जल्दी लाइव आने की चांस जल्दी होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।